हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 4 का उदाहरण 4। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। देखो नीचे 3 समीकरण आपको दे रखे हैं, इनके प्रत्येक के जो दो हल ज्ञात करने हैं, जैसे हमने उदाहरण 3 में ज्ञात किए थे। तो पहला जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर यहाँ पर जो है 12। ये समीकरण आपको दे रखा है। तो देखो इसके दो हल ज्ञात कर लूँगा मैं। तो x बराबर जो है मैं ले रहा हूँ 0 लेने पर। अगर x की जगह अब क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। तो यहाँ पर दे रखा है 4 और गुणा में है x, तो x की जगह रख दूंगा मैं 0 प्लस 3 और y की जगह y रखूँगा बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखो 4 को 0 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3y। ये उतार दिया 3y बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 12। तो ये उतार दिया 12। अब देखो आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। अब देखो y के साथ 3 गुणा में इधर आते आ जाएगा भाग में, तो y बराबर 3 जो है 12 के यहाँ पर जो आ जाएगा भाग के अंदर, तो 12 बटा यहाँ पर उतार दूंगा 3। अब देखो 12 को 3 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है y बराबर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y बराबर 4। अब जो है देखो मैंने जब x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 4, तो यहाँ पर जो है 0 4 जो है इसका एक हल हो जाएगा। अब दूसरा हल भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अब की बार जो है y बराबर 0 लूँगा मैं, तो y बराबर 0 लेने पर तो देखो समीकरण में 4x ऐसा कैसा उतार दूंगा प्लस यहाँ पर जो है 3 और y का मान लिया हमने 0, तो y की जगह उतार दिया 0 बराबर का आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये उतार दिया 12। अब देखो मैं 4x उतार दूंगा ऐसा कैसा, और इधर जो है 3 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 0 बराबर का यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखो 0 का कोई महत्व नहीं होता। इधर देखो 4 जो है x के गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 12 के बटे में चला जाएगा 4, तो 12 बटा यहाँ पर लिख दूंगा 4। अब देखो 12 को मैं 4 से काटूंगा तो देखो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है 3 लिख दूंगा और x बराबर यहाँ पर आ गया मेरे पास 3, तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर 3। अब देखो जब मैंने y का मान 0 लिया तो x मान 3 आया, तो यहाँ पर जो एक हल हो जाएगा इसका 3 0 यहाँ पर, तो ये एक हल मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो इस प्रकार से इस समीकरण के दो हल प्राप्त कर लिए मैंने। अब देखो इसका जो है दूसरा समीकरण, देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है 2x प्लस 5y बराबर यहाँ पर जो है 0। ये जो है दूसरा समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 ले लूँगा यहाँ पर, x बराबर 0 लेने पर। अब देखो 2 यहाँ पर उतार दूंगा और x की जगह 0 लिया तो x की जगह 0 उतार दूंगा प्लस 5 और y ऐसा कैसा उतार दूंगा बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो 2 को 0 के साथ गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का 0 प्लस का आ जाएगा 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0 और बटे में लिख दूंगा यहाँ पर 5। अब देखो y यहाँ पर उतारूंगा नीचे ऐसा कैसा बराबर 0 के बटे में 5 है, 0 में 5 का भाग दूंगा तो 0 का 0 आ जाएगा। देखो मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर भी कितना आया 0 आया, तो एक हल हो गया इसका 0 और 0। अब देखो एक हल तो हमने प्राप्त कर लिया, अब निकालेंगे इसका दूसरा हल। तो देखो यहाँ पर जो है y बराबर 0 लेने पर अब की बार देखो y बराबर 0 लेंगे यहाँ पर, तो देखो कितना आएगा, तो मैं 2x ऐसा कैसा उतार दूंगा प्लस यहाँ पर जो है 5 और y की जगह यहाँ पर आ जाएगा 0 और बराबर में उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 0। अब देखो यहाँ पर जो है 2x यहाँ पर उतार दूंगा और 5 को 0 के साथ गुणा करूँगा तो 0 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो x यहाँ पर आ जाएगा और 2 गुणा में उधर जाता है हो जाएगा भाग में, तो 0 के बटा में चला जाएगा, वो 0 बटा के अंदर आ जाएगा 2। x यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये उतार दिया मैंने 0। अब देखो दूसरा हल भी क्या आया, y बराबर 0 लिया तो x बराबर 0 आया, तो 0 आ गया x का मान और इसका मान भी 0, तो 0 0 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से जो है इस समीकरण के मैंने दो हल यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब देखो चौथे का जो है तीसरा समीकरण दे रखा है
3y प्लस 4 बराबर 0। तो ये समीकरण वापस नीचे उतार लेता हूँ मैं 3 नंबर लगा के यहाँ पे जी। अब देखो एक ही चर है इसके अंदर, तो मैं दूसरा चर ले रहा हूँ इसमें, तो 0x के रूप में एक चर ले लिया मैंने नया इसमें, प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। क्योंकि ये एक चर वाला था, अब मैंने दो चर वाला बना लिया इसको। अब देखो मैं ये जो है यहाँ पर x बराबर 0 लूँगा सबसे पहले, तो x बराबर 0 लूँगा तो 3y, देखो x का मान तो उधर 0 हो गया, तो 3y बराबर यहाँ पर ये 4 उधर ले जाऊँगा तो माइनस का 4 बचा यहाँ पर। अब देखो 3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगी भाग के अंदर, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा -4, और ये 3 गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो -4/3 आया जब x का मान मैंने 0 लिया तब। तो x का मान तो आ गया 0 और y का मान आ जाएगा -4/3। ये एक हल हो गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर जो है 1 लूँगा। तो देखो x बराबर जो है इस समीकरण का नाम ले लो 1, तो x बराबर 1 लेने पर यहाँ पर x बराबर 1 लो देंगे, तो देखो यहाँ पर जो समीकरण में 0 और x की जगह रख दूंगा मैं 1, प्लस 3y और प्लस 4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। ये उतार दिया 0 मैंने। अब देखो 0 को मैं 1 के साथ गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर बचा अब 3y, तो ये 3y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा, और ये 3y के साथ इधर गुणा के अंदर हो तो उधर जाके हो जाएगा भाग के अंदर, तो y बराबर -4 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखो मैंने x का मान जब 1 लिया तो y का मान जो है मेरे पास आ गया -4/3, 1 और -4/3। ये जो है समीकरण में जो है इसका दूसरा हल आ गया। तो इस प्रकार से दो हल मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। वेरी सिंपल।